हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपकी नेक्स्ट क्लास किसी सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर की। इससे पहले वाली क्लास में हमने कैटलिस्ट के बारे में डिटेल से स्टडी कर ली थी। आज जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? एंजाइम एज ए कैटलिस्ट की बात करते हैं। तो आपने इसके बारे में डिटेल से नाम सुना होगा। बायोलॉजी में हम एंजाइम पढ़ते हैं, हम केमिस्ट्री में भी एंजाइम पढ़ते हैं। तो आज हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे? केवल एंजाइम की बात करते हैं। अब देखो, कैटलिस्ट और एंजाइम में जनरल बात डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? कैटलिस्ट हम जनरली यूज किस में करते हैं? कैटलाइसिस हम जो बात करते हैं वो केमिकल रिएक्शन के लिए बात करते हैं, जबकि एंजाइम की जो बात करेंगे हम क्या करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में बात करते हैं। जैसे कि आपकी ह्यूमन बॉडी है या कोई भी एनिमल है या ऑर्गेनिज्म है, उनमें जितने भी जो मतलब रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने में जो हेल्प करता है, स्पीड बूस्ट करने में जो हेल्प करता है, वो कौन करता है? एंजाइम करता है। तो हम जो आज की क्लास रहेगी वो किस पे बेस्ड रहेगी? टोटल एंजाइम पर बेस्ड रहती है। चलते हैं आगे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप इजीली के प्लेटफॉर्म पर अगर आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस वीडियो को, तो आपको क्या करना है? इजीली लर्न विद स्माइल नाम से एप्लीकेशन मिलेगा आपको प्ले स्टोर पर। उसको क्या करना है? डाउनलोड कर लेना। जैसे ही आप उसको डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट अ न्यू अकाउंट करना है। जैसे ही क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको अपना नेम फिल करना है, सेकंड आपकी ईमेल आईडी फिल करनी है, थर्ड आपको जेंडर फिल करना है। जैसे ही जेंडर फिल करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आपकी लोकेशन फिल करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही हम लोकेशन फिल करेंगे उसका क्या करना पड़ेगा? अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, जिससे आपका एप्लीकेशन क्या रहेगा? ऑपरेट होगा उस मोबाइल नंबर पे। उसी के साथ क्या करना है? आपको यहां पे क्लिक करना है वेरीफाई विद ओटीपी, और जैसे ही वेरीफाई विद ओटीपी करोगे तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहां फिल कर देना है। फिल करने के बाद क्या करना है? वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो हमारे सामने ये वाली स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें ये बता देता है कि हम किस किस के प्रिपरेशन आपको करवाते हैं। जैसे कि IIT है, नीट है, बैंक है, SSC है। उसी के साथ में क्लास 11th और 12th जैसे CBSE, स्टेट बोर्ड और जो भी बोर्ड होते हैं जैसे RBSE है, उसकी प्रिपरेशन भी यहां करवाई जाती है। साथ ही CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, उसकी प्रिपरेशन भी यहां करवाई जाती है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो 12th क्लास की केमिस्ट्री में जो बैच का नाम चल रहा है वो क्या है? टॉपर्स बैच है। किसके लिए है साहब? ये बोर्ड के लिए भी है और साथ में नीट के लिए भी है। दूसरा है प्रारंभ बैच, किसके लिए है? 11th क्लास के लिए। एक है शिखर बैच, एक है उदय बैच, ये है कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए। और एक क्या है? CBSE 11th और 12th क्लास की प्रिपरेशन भी यहां करवाई जाती है। अगर हम पूरे कोर्सेज की बात करें तो अप्रोक्स 2000 से ज्यादा वीडियो आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। तो जो आपको देखने हैं और क्या करना है? आपकी स्टडी को बूस्ट कर लेना है। चले आगे की ओर। देखो आगे, अभी हम पढ़ रहे हैं टॉपर्स बैच, किसके लिए? 12th क्लास के लिए। इसकी फीस की बात करता हूं तो फीस कितनी है? 8,999 रुपीज। लेकिन अगर हम फ्री इजीली कोड अगर यूज ले लेते हैं तो यूज लेने के बाद क्या हो जाएगा? ये जो जैसे हम इसको 8 to काट करेंगे तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासें आपको मिल जाती हैं। अगर कोई नीट का बच्चा इस क्लास को देख रहा है तो आपको क्या करना है? इजीली अब डाउनलोड करके आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर लेना है। चलिए अपने टॉपिक पे। टॉपिक जो है वो क्या है? अपना टॉपिक एंजाइम। किसका चैप्टर है? सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है। कौन है? एंजाइम। अब देखो एंजाइम क्या होता है, मैंने बता दिया पहले। नॉर्मल तो क्या होता है? मतलब अगर मैं केमिस्ट्री में बात कर रहा हूं तो केमिकल जो रिएक्शन होती है आउटसाइड द बॉडी, वो जनरली उसको क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? उसको एज ए कैटलिस्ट बोलते हैं। हमारी बॉडी में जो रिएक्शन होगी जनरली उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे एंजाइम। दोनों में इतना अच्छा डिफरेंस है। अभी तक तो जो हम पढ़ रहे हैं उस हिसाब से इतना ही याद रखना है। चलते हैं आगे। क्या होता है? देखो क्या लिखा हुआ है? एंजाइम। ऐसे एंजाइम में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे एंजाइम कैटलिस्ट की तरह कैसे बिहेव करता है। सेकंड क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, मतलब इसके कैरेक्टर पढ़ेंगे। थर्ड क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट, इसकी मैकेनिज्म क्या क्या होगी। और फोर्थ पढ़ेंगे कैटलिस्ट इन इंडस्ट्री, कौन कौन सी रिएक्शन में कौन कौन से एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। तो मतलब एंजाइम में हम ये 4 टॉपिक पढ़ते हैं। चलते हैं आगे की ओर। देखो इधर, अब पहला पॉइंट क्या है? ऑल बायोलॉजिकल रिएक्शन, मतलब जितनी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है, बायोलॉजिकल मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। पास में आ गई? क्या पढ़ रहे हैं हम? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिएक्शन होगी आर कैटलाइज्ड बाय स्पेशल कैटलिस्ट, मतलब उसके लिए कहते हैं एक स्पेशल कैटलिस्ट का यूज करते हैं। कौन सा? उसका नाम है एंजाइम।
बात में आगे उसको क्या बोलेंगे हम, एंजाइम बोलेंगे। तो वर्ड मीन क्या समझा हमने कि जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती हैं उनमें एज ए कैटलिस्ट किसका यूज करते हैं हम, एंजाइम का यूज करते हैं। सेकंड, एंजाइम आर इन्वॉल्व्ड इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म। ध्यान, वही चीज मैं बता रहा हूं, क्या बताया कि ऑर्गेनिज्म में कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होगी तो उसमें कैटलिस्ट की तरह किसका बिहेव करते हैं या किसका यूज करते हैं, एंजाइम का यूज करते हैं। आगे, नीडेड फॉर रिएक्शन दैट रेगुलेट सेल। इसमें क्या होता है, कोई भी सेल को क्या करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। आगे, एंजाइम अलाउ मूवमेंट, ट्रांसपोर्ट मटेरियल अराउंड द बॉडी एंड मूव सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। मतलब क्या है, नीड है एंजाइम का, क्या है यहाँ पे वर्क भी बताया जा रहा है। तो ये वर्क है उसका, क्या क्या वर्क है, नीडेड फॉर रिएक्शन दैट रेगुलेट, मतलब सेल को रेगुलेट करने में। और क्या काम करता है, एंजाइम अलाउ मूवमेंट, मूवमेंट को अलाउ करता है, ट्रांसपोर्ट करने में काम करता है। तो ये आपको ध्यान रखने, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, समझना है कि एंजाइम होता क्या है। तो हमने क्या पढ़ा एंजाइम के बारे में साहब, हमने ये पढ़ा एंजाइम के बारे में कि जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती है या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शन होती है उसमें कैटलिस्ट की तरह किसको भी यूज करेंगे हम, उसमें करेंगे साहब एंजाइम का। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। आगे देखो, इन एनिमल्स अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू डू हेल्प डाइजेस्ट फूड। अगर जैसे प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट में ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एनिमल में क्या होता है, एंजाइम मतलब क्या करेगा, एंजाइम फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लगा लेना इंपॉर्टेंट। चले आगे, क्या है देखो, डाइजेस्टिव एंजाइम स्पीड अप रिएक्शन दैट ब्रेक डाउन लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ध्यान रहे 3 पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इनको तोड़कर छोटे छोटे पार्ट मतलब पीसेस में क्या करता है, डिवाइड करने का काम कौन करेगा, एंजाइम करेगा। स्मॉलर मॉलिक्यूल द बॉडी कैन यूज, जिसको क्या करता है, बॉडी यूज करती है। जैसे मान लो एक एग्जांपल बात करता हूं अगर मान लो आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो बायोलॉजी में आपने क्या पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, माउथ से फूड आइटम लिया, फूड कैसे लिया हमने, फूड लिया सॉलिड के अंदर। मान लो आपने रोटी खाई, क्या खाई साहब, रोटी खाई, तो फूड किस में है, सॉलिड में है। वो सॉलिड में से अंदर मुंह के अंदर क्या आएगा, वो कहां आएगा, टीथ, उसको क्या करेंगे, कट करेंगे और क्या करेंगे, उसको च्यूइंग करेंगे, मतलब चबाएंगे भी सही। उसके बाद वो क्या बनाएगा, मैं जहां तक मुझे पता है क्या बनाएगा वो साहब, वो बोलस बनाएगा। बायोलॉजी में पढ़ते बोलस बनाएगा क्योंकि वो सलाइवा के साथ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। जैसे ही बोलस बनाएगा तो बोलस में क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है, पढ़ा होगा बायोलॉजी के अंदर। एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, उसका डाइजेशन करना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो स्टमक में आएगा तो स्टमक क्या करेगा, यहाँ पे HCl एंजाइम इसको एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है और साथ में यहाँ बहुत सारे एंजाइम्स के साथ मिल जाते हैं। वो क्या करते हैं, इसको तोड़ने का काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ से वो कहाँ चले जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। वहां स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा साहब, इनका जो एल्वोलाई, जो मतलब जो एल्वोलाई है, ठीक है, वो क्या करेगी, इनको एब्जॉर्ब करेगी और अपनी पूरी बॉडी के अंदर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो ये है प्रोसेस कौन सा, एब्जॉर्प्शन वाला। ठीक है, ये कौन, अब तोड़ने का काम कौन करेगा, सब एंजाइम करेगा। तो केवल क्या ध्यान रखना है कि फूड डाइजेशन में एंजाइम हेल्प करते हैं। किसका डाइजेशन करते हैं साहब, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। चले आगे, विदाउट डाइजेस्टिव एंजाइम एनिमल वुड नॉट टू बी एबल टू ब्रेक डाउन फूड मॉलिक्यूल क्विकली एनफ टू प्रोवाइड द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि मान लो कोई भी एनिमल या कोई भी जीव क्या करना, जिंदा रहना चाहता है, तो जिंदा रहने के लिए उसको क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। क्यों चाहिए साहब, ताकि वो जो उसने फूड जो गेन किया है उस फूड का क्या कर दे, वो डिसोशिएट कर दे। जैसे वो डिसोशिएट होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में आएगा, तो टुकड़ों में आने के बाद उसका क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। और एब्जॉर्प्शन होगा तो जितनी भी पूरी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है वहां तक क्या होगी, वो स्प्रेड हो जाता है, या मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाता है। बात में आ गई चीज। तो एंजाइम ब्रेक डाउन का काम करता है, किसको, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का। और इनसे जो बनेगा प्रोडक्ट वो क्या करता है, अपनी पूरी बॉडी में क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। चलिए आगे की ओर देखो साहब। अब देखो यहां 2 साइंटिस्ट हैं, कौन से, एंसलीमी और एंसलीम जो है, ये जो साइंटिस्ट है एंसलीम और मतलब एंसलीम पायन, ये क्या है, एक फ्रेंच केमिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, केवल इतना ध्यान रखना है कि 1833 के अंदर डायस्टेज एंजाइम की डिस्कवरी करी।
साहब उसमें आ गई। पायन जो साइंटिस्ट थे, पायन, उन पायन साइंटिस्ट ने क्या किया, डायस्टेज एंजाइम की डिस्कवरी करी। और दूसरे साइंटिस्ट कौन आ गए, कुहने, विल्हेल्म कुहने जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, ध्यान रहे, इन्होंने एक ही फर्स्ट यूज द टर्म एंजाइम, इन्होंने 1877 के अंदर एंजाइम टर्म का यूज किया है। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रहे। क्या पढ़ा हमने, जो पेयन है उन्होंने क्या किया, डायस्टेज एंजाइम की डिस्कवरी करी, और जो कुहने हैं उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने एंजाइम का टर्म दे दिया। एक और वर्ड इसमें क्या होता है, इसका ये क्या है, ये जो एंजाइम है कहां से आया, ये आया इन ईस्ट, मतलब जो ग्रीक वर्ड था ये वाला, इससे क्या हो गया, इन ईस्ट में क्या हो गया, सबसे पहले डिस्कवरी करी थी। कौन सा, एंजाइम की, मतलब एंजाइम टर्म जो था उसको कहां देखा, ईस्ट में देखा, और बाद में उसको क्या बोल दिया, मतलब उसको एंजाइम इन्होंने नाम दिया। बात में आगे चीज, दोनों चीज आपको याद रहनी चाहिए। थर्ड देखो आगे, देखो रैल्फ फ्रेंच हर्शमैन, ये इन्होंने क्या किया, एक जर्मन अमेरिकन केमिस्ट थे। ध्यान रहे, इनने राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम को लेबोरेटरी में बना दिया। समझ आ गया, जो हर्शमैन थे उन्होंने क्या किया, राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम बना दिया लेबोरेटरी के अंदर। तो तीन चीज हमने पढ़ी। पायन ने क्या किया, डायस्टेज एंजाइम की डिस्कवरी कर दी, और कुहने ने क्या कर दिया, एंजाइम टर्म दिया, और जो हर्शमैन थे उन्होंने राइबो न्यूक्लियस एंजाइम बना दिया। तीन चीज आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं, देखो अब एंजाइम कैटलिस्ट की तरह कैसे बिहेव करता है उसके बारे में पॉइंट आ गया। क्या बोल रहे हैं, चाह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं साहब, होते हैं कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। पहला क्वेश्चन सेंटेंस में तो यही बनेगा कि इन विच स्टेटमेंट करेक्ट, तो करेक्ट आपको याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स, या कैसे आ गया, सिंपलेस्ट नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस बेसिक कंपाउंड, मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे क्वेश्चन बन के 4 स्टेटमेंट बन जाएंगे। उन चारों स्टेटमेंट में आपको सही ऑप्शन टिक करना होता है। यही नीट का खेल है। क्या खेल है मैं वापस बता देता हूं। क्वेश्चन क्या करेगा, इस कॉम्प्लेक्स की जगह एक बार सिंपल कर देगा। क्या क्वेश्चन बना, ऑप्शन क्या बन रहा है, सिंपल नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा क्या बना, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तीसरा क्वेश्चन क्या बना, सिंपलेस्ट नाइट्रोजिनस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और चौथा ऑप्शन क्या बना, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको अगर पॉइंट याद है तो आप इस क्वेश्चन को डेफिनेटली क्या करोगे, कर लोगे। क्या है पॉइंट, कि जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सेकंड पॉइंट, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस बाय लिविंग प्लांट एंड एनिमल। जितने भी एंजाइम होते हैं वो उनका प्रोडक्शन कहां होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। थर्ड पॉइंट, प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। अब देखो तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, जितने भी एंजाइम होता है ये क्या होता है, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। क्या होता है इसके अंदर, प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। इनमें किस बने होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन के बनने हैं किससे होता है, इनका मोलर मास जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है साहब, ज्यादा होता है। ज्यादा होगा तो इनको बोलेंगे हम एंजाइम। आगे, कोलाइडल सॉल्यूशन इन वाटर, जब भी इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है। अब इसके जो बाद वाली क्लास आएगी कोलाइडल सॉल्यूशन आती है। देखो सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और होता है सस्पेंशन। अगर मान लो मैंने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर सोल्ट लिया, उसको डिसॉल्व कर दिया, तो डिसॉल्व करने के बाद वो हमें क्या होता है, कुछ टाइम बाद डिसॉल्व हो जाता है और हमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। उसमें सोल्ट का कोई नामो निशान नजर नहीं आता, नहीं आएगा। सेकंड क्या पढ़ा साहब हमने, कोलाइडल सॉल्यूशन, जो उसमें तैरते रहें। जैसे कि एक हमने क्या लिया, व्हाइट चौक आपने देखी होगी, ब्लैक बोर्ड चलती है, जो ग्रीन बोर्ड चलती है, उसका पाउडर लिया, उस पाउडर को मैंने पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया, तो वो उसमें तैरते ही रहेंगे। अब तैरते ही रहेंगे तो कौन सा हो गया, कोलाइडल। अब मान लो मैंने सोइल को, मतलब मिट्टी या पत्थरों को 4-5 पत्थर ले लिए, उनको क्या कर दिया, एक वाटर के ग्लास में डाल दिया, तो डालने का क्या जाएगा, वो नीचे जम जाते हैं, तो वो है सस्पेंशन का एग्जांपल। बात में आ गई, तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। आगे, कैटालाइज न्यूमरस नेचुरल प्रोसेस होती है, मतलब जो कैटलिस्ट की जो नेचर होती है कैसी होगी, एक नेचुरल प्रोसेस, मतलब आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होगी कैसी होगी, नेचुरल प्रोसेस होती है। ठीक है, क्या होगी, नेचुरल प्रोसेस। आगे, वेरी इफेक्टिव कैटलिस्ट होते हैं कौन, एंजाइम।
बहुत ज्यादा इफेक्ट अब डालते हैं रिएक्शन के ऊपर। इनके होने से रिएक्शन जल्दी होती है, इनके नहीं होने से रिएक्शन लेट होती है। तो आपको क्या समझ में आया कि इसके क्या है, ये करेक्टर हैं। पहला करेक्टर क्या पढ़ा कि कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सेकंड क्या पढ़ा साहब कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं या इनसे प्रोडक्शन होता है। थर्ड क्या पढ़ा हमने कि इन ये किससे मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं, इनका मोलर मास क्या होता है, सबसे ज्यादा हाई होता है। और क्या पढ़ा हमने साहब इसके अंदर, जब भी इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इनके कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्मेशन कर लेते हैं। आगे ये क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस होती है इनमें, और साथ में क्या होता है, वेरी इफेक्टिव होते हैं। ये इसके पॉइंट है, ध्यान रहे बेटा। देखो मैंने एक चीज बताई, क्या बताई कि पहला जैसे मैंने स्टैंडर्ड बनाया है ना, ऐसे आपको क्या पूछेगा इसमें से विच वन ऑफ नॉन करेक्ट या नॉट करेक्ट, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक कौन सा रॉन्ग दे देगा, उस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो ये थ्योरेटिकल के हिसाब से क्या बनेगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल ही क्वेश्चन बनता है। चलते हैं आगे की ओर। देखो आगे एंजाइम कैटेलिस्ट, अगला पॉइंट क्या आ गया, obtained in pure crystalline state from living cell। अगर हमें इसको अलग करना हो, जैसे कि मान के चलो मेरे पास मेरा क्या है, ये हाथ है मेरे पास, इस हाथ को मैंने यहां मान लो कोई एंजाइम है, तो मैंने यहां से इसको कट किया, तो जैसे मैं कट करने के बाद एंजाइम को बाहर निकालूंगा तो किस फॉर्म में निकलेगा साहब, हाँ वो निकलेगा क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर, सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट के अंदर वो क्या होता है, बाहर निकलता है क्रिस्टल के रूप में। आगे बात में तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या बोलता है, न्यूमरस रिएक्शन दैट अकर इन द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट टू मेंटेन द लाइफ प्रोसेस आर कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स। मतलब सेम कंडीशन, अधिकतर जो रिएक्शनें होती हैं एंजाइम कैटलिस्ट की, वो क्या होती हैं, अपनी बॉडी में होती है और बॉडी को क्या करती है, कंट्रोल करने का काम करती है। चले आगे, और क्या होती है, बायोकेमिकल कैटलिस्ट होता है। बायो मतलब जैविक, जीवों के अंदर पाया जाने वाला। बायो मतलब क्या होता है, जैविक होता है, जैविक जिसमें जीव होता है, एनिमल बोल दो या चाहे प्लांट बोल दो। बात में आ गई चीज, आगे चलते हैं। देखो आगे चलें, अब थोड़ा सा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ क्या है। पहले क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले तो पढ़ा साहब कौन सी टर्म किसने दी, कौन से एंजाइम किसने डिस्कवर किया, पहली चीज तो ये पढ़ी। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा, इसके करेक्टर, मतलब एंजाइम के कौन कौन से करेक्टर होते हैं, प्रॉपर्टी क्या है उसकी, प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब जो पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे इसके अंदर, बायोकेमिकल कैटलिस्ट क्या होता है। समझो देखो, द एंजाइम आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट, मतलब क्या होता है, बायो मत केमिकल, मतलब बायो मतलब होता है मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने क्या लिख दिया साहब, यहां पे लिख दिया लिविंग, और साथ में क्या मतलब रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाली रिएक्शन में जो कैटलिस्ट का यूज करते हैं उसको बोलेंगे हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। पूरी बात समझ में आ गई, आगे चलें। बायोकेमिकल कैटालाइसिस मतलब अब जो ये रिएक्शन हो रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इस प्रोसेस को बोलेंगे बायोकेमिकल कैटालाइसिस बोलेंगे। सिंपल सी बात, मान लो मैंने कोई रोटी खाई, उस रोटी को क्या कर दिया, मान लो उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, क्या है उसके अंदर, सपोज कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, तो कार्बोहाइड्रेट को जो एंजाइम डिसोसिएट करेगा ना, तोड़ेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, तोड़ेगा सही, क्योंकि पूरी रोटी तो बचेगी नहीं, कुछ करना पड़ेगा, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना पड़ेगा। तो जैसे तोड़ेंगे ना, तो तोड़ने में जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो कौन सा देगा, उसको बोलेंगे हम एंजाइम, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बायोकेमिकल कैटलिस्ट, या एंजाइम को क्या बोलेंगे हम, बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। और साथ में इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, बायोकेमिकल कैटालाइसिस बोलते हैं। आगे चलो, अब एंजाइम कैटालाइसिस बाय एंजाइम, मतलब इसमें किसका यूज करते हैं हम, इस रिएक्शन में जो अबव जो हम पढ़ रहे हैं उसमें किसका यूज करते हैं, एंजाइम का यूज करते हैं। और 4 क्या है, इन एंजाइम कैटलिस्ट क्या होता है, द मॉलिक्यूल अपॉन विच एंजाइम में एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट, द एंजाइम कन्वर्ट, मतलब देखो पूरी चीज को एक बार आपस में अलग से सिंपल अलग से पेज भी लेके समझा देता हूं। देखो क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है मान लो, उसमें जो भी केमिकल रिएक्शन होगी, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होगी, उसको क्या बोल दिया, और इसमें किसके थ्रू होगी, ये एज ए कैटलिस्ट की तरह यूज होगी। इसमें कोई किसी कैटलिस्ट का यूज भी होगा तो उसको बोलेंगे हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं। इन्हों क्या बोलेंगे साहब, हम बोलेंगे इसको बायोकेमिकल कैटलिस्ट बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या पढ़ा हमने कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होगी उनको क्या बोल दिया हमने, और उसमें जो रिएक्शन के रूप में जो कैटलिस्ट लेंगे उसको बोलेंगे हम बायोकेमिकल कैटलिस्ट। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे साहब, इस प्रोसेस को हम बोल देंगे बायोकेमिकल कैटालाइसिस।
डिफरेंस केवल वर्ड का है, बायोकेमिकल कैटालाइसिस। ठीक, अब यहां जो कैटलिस्ट यूज करेंगे वो किसके लिए करेंगे हम, वो एंजाइम के लिए बोलेंगे। अब क्या होगा, एंजाइम क्या काम करेगा, एंजाइम काम करेगा कि कोई भी सब्सट्रेट है, क्या इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट है, मान लो कोई भी मेरे पास क्या है साहब, रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट को एंजाइम क्या करेगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा और इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। और एंजाइम क्या होता है, अनचेंज रहता है, जैसे कि कैटलिस्ट रहता था। पास में आगे चीज, एंजाइम क्या करेगा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम करता है और खुद क्या रहता है इसके अंदर, अनचेंज रहता है। पूरी की पूरी बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं आगे की ओर। अब कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने देखो, एग्जांपल क्या है, जैसे कि हम किसका पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंट। देखो रिएक्शन देखो इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपसे डायरेक्ट ये पूछेगा कि इन्वर्टेज शुगर के अंदर या केन शुगर को डिसोसिएट करने के लिए कौन से एंजाइम की नीड होती है, एंजाइम कौन सा होता है, तो आपको केवल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, तो क्या हो गया, इंपोर्टेंट। देखो एग्जांपल इंपोर्टेंट है, और कुछ पढ़ो मत पढ़ो, एग्जांपल जरूर पढ़ना है। तो क्या पढ़ा हमने कि केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ध्यान रहे इसको क्या बोलते हैं हम, सुक्रोज भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या होता है इसका साहब, सुक्रोज भी होता है। जब भी सुक्रोज की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं तो एंजाइम कौन सा काम आएगा साहब, यहां काम आएगा इन्वर्टेज एंजाइम, और क्या बनाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब आपने मान के चलो चीनी खाई, चीनी को क्या बोलते हैं हम, सुक्रोज बोलते हैं। तो चीनी खाए तो चीनी को इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तोड़ देगा, फ्रक्टोज में तोड़ देगा। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज अपनी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो उसका एब्जॉर्प्शन करके पूरी बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करने का काम करता है। आपको पूरी बात समझ में आ गई, चले आगे। दूसरा ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज कौन सा फॉर्मूला है, C6H12O6। ध्यान रहे कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम। क्या बना लेगा इसका, एथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा, एथिल एल्कोहल के अंदर या एथेनॉल में क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देता है। तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा कि विच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू एथिल एल्कोहल। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वहां पे, जाइमेज एंजाइम। ऐसे आपको एग्जांपल याद रहेंगे तो मजा आ जाएगा सही में। चले आगे। तीसरा देखो स्टार्च वाला, तो देखो स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H10O5 कितनी बड़ी भी स्टार्च हो सकती है, एन इसलिए लगा दी, मतलब कितने ही मोल हो सकते हैं। तो इसमें क्या करेगा, रिएक्शन करेगा H2O के साथ, किसकी प्रेजेंस में करेगा साहब, डाइएस्टेज एंजाइम। तो स्टार्च क्या करेगा, डाइएस्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में माल्टोज में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। माल्टोज फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। बात में आ गई। ध्यान रहे ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, याद करने का काम है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास, ट्रिक तो आपको याद करनी पड़ेगी। क्या है अगला, देखो माल्टोज टू, देखो अब माल्टोज ले लिया, रिएक्शन करेगा H2O के साथ, तो क्या हो गया, यहां लेना पड़ेगा कौन सा एंजाइम साहब, माल्टेज एंजाइम। माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना लेगा साहब, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है। बात समझ में आ गई साहब, क्या समझ में आई। सबसे पहले कौन सा पढ़ा, सुक्रोज पढ़ा, सुक्रोज एंजाइम इन्वर्टेज एंजाइम क्या बनाएगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाएगा। दूसरा क्या पढ़ा साहब, हमने क्या पढ़ा कि मान लो कोई ग्लूकोज है मेरे पास, उस ग्लूकोज का क्या होगा इसके अंदर, जाइमेज एंजाइम उसको एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तीसरा क्या पढ़ा साहब, देखो तीसरा स्टार्च अगर माल्टोज मतलब कौन सा एंजाइम, डाइस्टेज एंजाइम रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, माल्टोज बनाएगा, और माल्टोज अगर माल्टेज एंजाइम में आएगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ये आपको एग्जांपल याद होने ही चाहिए, मुंह जबान याद होनी चाहिए। आगे देखो डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। अगर रिएक्शन करा दो किसकी, यूरिएज एंजाइम की, तो क्या बनेगा, अमोनिया गैस बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है वहां से इवॉल्व हो जाती है। ध्यान रहे ये आपको याद रखना है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको याद करना है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा और थ्योरेटिकल हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इसको। आगे देखो और एग्जांपल, स्टोमक में क्या होता है, आपका जो पेट है ना स्टोमक, उसमें क्या होता है, एक तो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है, कौन तोड़ता है साहब, पेप्सिन एंजाइम। ये ऊपर जो लिख रहा हूं सब क्या है, एंजाइम के नेम है। तो पेप्सिन एंजाइम क्या काम करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है। अगला
पेंक्रिएटिक ट्रिप्सिन एंजाइम, जो कौन सा है, ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ता है। कहां तोड़ता है साहब, ये इंटेस्टाइन में तोड़ता है। लोकेशन भी आपको याद रहेगी और साथ में एंजाइम भी याद रहेगा कि कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। आगे चलते हैं। अब देखो एक बड़ा होगा कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। सभी घरों के अंदर जितने भी घर हैं दही सबके जमाते हैं। पहले के जमाने में क्या था, दही गाढ़ा मतलब अच्छा जमता था। आज क्या हो गया, अच्छा नहीं जम रहा। क्यों, क्योंकि पहले के जमाने में क्या करते थे, उसको दही को हम मिट्टी के बर्तनों में जमाते थे, आजकल किसमें जमाते हैं, स्टील के बर्तनों में जमाते हैं। तो जो स्वाद पहले वाले में आता था वो आजकल स्वाद नहीं आ रहा। इस चीज को आप भी जानते हो, इस चीज को मैं भी जानता हूं। तो चलते हैं हम तो अपने टॉपिक पे चलते हैं आपस। टॉपिक क्या है देखो, कि देखो अगर मान लो कोई मेरे पास क्या है, मिल्क है, उस मिल्क में कुछ बूंद या कुछ मान लो कुछ एक चम्मच भर के मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर दही डाल दिया। दही में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस क्या होता है। तो लैक्टोबैसिलस होगा, वो क्या करेगा, वो लैक्टोबैसिलस इस दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। कौन करेगा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। बात में आगे चीज ये आपको याद होनी चाहिए, मैं इसका कुछ नहीं करूंगा। आगे देखो, अब देखो वापस एग्जांपल दिया हुआ, क्या दिया हुआ देखो, हमने पढ़ा इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करेगा। कहां होता है इन्वर्टेज एंजाइम, कहां से लिया गया साहब, ईस्ट से लिया गया है। सोर्स भी याद होने चाहिए। अब तो जाइमेज एंजाइम क्या काम करेगा साहब, ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में चेंज करेगा। कहां होता है साहब जाइमेज एंजाइम, ईस्ट से लिया गया है। आगे डायस्टेज एंजाइम क्या करेगा साहब, सुक्रोज को माल्टोज में चेंज करेगा। सुक्रोज बोले तो स्टार्च, सॉरी किसको चेंज करेगा, स्टार्च को माल्टोज में क्या करता है, चेंज करता है। ये स्टार्च है, ये किसमें आ गया, माल्टोज में आ गया। यहां कौन सा पड़ेगा हमने एंजाइम, ये सॉरी कहां से ये माल्ट से लिया गया। आगे माल्टेज एंजाइम कहां से लिया गया साहब, ईस्ट से लिया गया है। क्या काम करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। और आगे यूरिएज एंजाइम क्या करेगा, यूरिया को अमोनिया में चेंज करता है। और कहां से लिया गया यूरिएज एंजाइम, सोयाबीन से लिया गया है, सोर्स है इसका। अगर मान लो आपकी बॉडी में यूरिया कम बन रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोयाबीन ज्यादा खाओ। तो सोयाबीन ज्यादा खाओगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में यूरिएज बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीज बताना चाह रहे हैं। पेप्सिन साहब, पेप्सिन कहां से मिलता है, कहां मिलता है साहब, इसका सोर्स क्या है, स्टोमक है। स्टोमक है तो क्या काम करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है। माल्टोज को ग्लूकोज में करता है, पेप्सिन थोड़ी करता है। पेप्सिन कहता है एक और काम करता है, कहां साहब, प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है। यह भी आपको याद होना चाहिए स्टोमक के अंदर। तो ये कुछ पॉइंट थे, आपको याद होने चाहिए। एंजाइम है, लर्न होंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। चलो आगे वापस कुछ एंजाइम कैटलिस्ट के कुछ कैरेक्टर और भी हैं। क्या है कैरेक्टर, पहला क्या है, हाईली एफिशिएंट, मतलब इनकी एफिशिएंसी से रिएक्शन जल्दी होती है। दूसरा हाईली स्पेसिफिक नेचर, इसकी नेचर भी क्या होती है, हाईली स्पेसिफिक होती है। मतलब फिक्स रिएक्शन के लिए फिक्स एंजाइम यूज लिया जाता है। ऐसे नहीं कि भाई सुक्रोज को पेप्टाइड मतलब क्या करेगा, पेप्सिन भी तोड़ रहा है, रेनिन भी तोड़ रहा है, जाइमेज भी तोड़ रहा है, ऐसे नहीं होता है ना, ध्यान रहे। तो अगला हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर, एक फिक्स टेम्परेचर पर इनकी रिएक्शन क्या होती है, मतलब इनकी कैपेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है फिक्स टेम्परेचर पर, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलते हैं। आगे हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, अभी इसकी डिटेल से बात भी करेंगे। एक फिक्स पीएच रेंज में इनकी रिएक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है। जैसे मान लो कोई एंजाइम बेसिक नेचर का है तो क्या करेगा, बेसिक रिएक्शन में भी काम करेगा, एसिडिक में काम नहीं करता। वैसे वो चीज बताना चाह रहा हूं। आगे इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम, ध्यान रहे दो वर्ड है, एक्टिवेटर और कोएंजाइम। इसकी डिटेल से बात हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अभी क्या है, ये हेडिंग्स है, अभी केवल हेडिंग है, डिटेल से स्टडी हम जस्ट आगे वाले स्लाइड्स में करते हैं। आगे डिक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर एंड पॉइजन, लास्ट वाले चैप्टर में पॉइजन की बात कर ली थी हमने, वो उसमें आ गया, और लास्ट वाले चैप्टर में प्रोमोटर की बात भी हमने कर ली थी। चलते हैं आगे की ओर। देखो अब पहला क्या बोल रहा है, हाईली एफिशिएंट, यही था पहला करेक्टर। क्या बोलता है, हाईली एफिशिएंट मतलब क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम, ध्यान रहे किसका, एक एंजाइम का एक मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट पर मिनट, मतलब कोई भी रिएक्टेंट को 1 मिनट में क्या होता है, मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, खुद अनचेंज रहेगा। मतलब मेरे पास क्या है साहब, यहाँ पे 100 रिएक्टेंट है, वो 100 रिएक्टेंट को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, और खुद क्या रहेगा साहब, इसके अंदर अनचेंज रहता है। कैसे करेगा साहब, कैसे, देखो रिएक्शन देखो, एग्जांपल
क्या होता है, मान लो कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है, तो प्रोडक्ट में चेंज होगा तो क्या होगा, उसको जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी रहेगी वो कौन सी रहेगी, उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड एनर्जी। कौन सी एनर्जी बोलते हैं साहब, उसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये जो एंजाइम वो क्या करेगा, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर देगा। जैसे कि मान के चलो रिएक्टेंट था, अगर एंजाइम यूज नहीं लूंगा तो क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, विदाउट एंजाइम में तो लेट कंप्लीट होगी, जबकि विद एंजाइम क्या हो जाएगी, जल्दी इसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होगी, इसलिए आसानी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। पहली चीज में आ गई कि एंजाइम की एक्टिविटी से रिएक्शन क्या होती है, फास्ट हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या पढ़ा हमने साहब, देखो कैसे बनेगी, उसका भी एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, सबस्ट्रेट मतलब क्या है, रिएक्टेंट है मेरे पास, और साथ में क्या है, मान लो कोई एंजाइम है, तो जो सबस्ट्रेट है जो एंजाइम है वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, एक ईएस मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे साहब, सबस्ट्रेट और एंजाइम रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। जैसे ही ये बन जाएगा तो क्या होगी, रिएक्शन, इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, और कितनी हाई होती है कि इसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी हाई होती है। क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से इसकी एनर्जी क्या होती है, हाई होती है इस कॉम्प्लेक्स की, तो ये एक्टिव हो जाता है कॉम्प्लेक्स, और जैसे ही एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, वहां से रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, और खुद क्या हो जाएगा, वापस सेपरेट अलग होता है। जैसे कि इसने सबस्ट्रेट को क्या कर दिया, प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, खुद क्या आ गया इसके अंदर, अनचेंज रहा। तो ये इसकी क्या होती है, प्रोसेस होती है, ध्यान रहे। प्रोसेस में क्या पढ़ा साहब, हमने पढ़ा कि कोई भी सबस्ट्रेट है वो सबसे पहले एंजाइम के साथ अटैच होगा, क्या होगा, अपनी एनर्जी क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स जो बनाएगा उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा होने पर क्या हो जाएगा, उसका एक कंडीशन आएगी कि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या इक्वल हो जाएगी, उससे ज्यादा हो जाएगी, और जैसे ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है, और एंजाइम क्या होता है, बिल्कुल अनचेंज अवस्था में वापस अपने को मिल जाता है। चले आगे देखो, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर कैसे होता है साहब, ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक, ध्यान रहे इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट डाल लेना, फॉर ए गिवन रिएक्शन, मतलब सभी रिएक्शन का फिक्स एंजाइम होता है। अगर मैं जैसे कि बात कर रहा हूं, ये है यूरिया, इसको मुझे अमोनिया में कन्वर्ट करना है तो यूरिएज एंजाइम ही लूंगा, मैं यहां पे जाइमेज नहीं ले सकता। क्या ले, जाइमेज नहीं लूंगा, क्योंकि सभी रिएक्शन स्पेसिफिक एंजाइम के प्रेजेंस में ही कंप्लीट होगी, अन्यथा नहीं होगी। बात में आ गई, तो चले आगे। फॉर एग्जांपल, द एंजाइम यूरिएज कैटलाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ यूरिया ओनली, इट डज नॉट कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस बाय एनी अदर एमाइड, मतलब दूसरे किसी एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन नहीं होगी। देखो साहब क्या होता है, ये है एंजाइम, ये एंजाइम कौन सा है साहब, ये है एंजाइम यूरिएज। अब यूरिएज एंजाइम कैसा है साहब, इस टाइप की, इसके अंदर क्या है, एक्टिव साइट है, ये क्या है इसके साहब, एक्टिव साइट है। तो जैसे इसके पास एक्टिव साइट है तो इसमें कौन आएगा, यूरिया आएगा। तो यूरिया की जो साइट है वो कैसी रहेगी, इस प्रकार की ही रहेगी, किसी दूसरे कंपाउंड की एक्टिव साइट इस प्रकार की नहीं होती है, इसलिए दूसरा एंजाइम दूसरे सबस्ट्रेट के साथ नहीं जुड़ता। अगर यूरिया है तो यूरिएज के साथ ही जुड़ेगा, अन्यथा रिएक्शन ही नहीं करेगा, वो करेगा तो स्लोली करेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो बात समझ में आ गई कि स्पेसिफिक साइट होती है। एक एग्जांपल आपने सुना होगा ना कि आपके घर में सब ताला लगाते हैं, घर के अलमारी अलमीरा के सब कुछ लगाते हैं, तो सबके क्या होती है, स्पेसिफिक की होती है। अब आप में से कुछ बोलेंगे कि मास्टर की भी तो होती है कुछ, अरे मास्टर की बात नहीं कर रहा, स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं। तो क्या हो गया, सब जितने भी कोई लॉक होता है उसकी क्या होती है, स्पेसिफिक चाबी होती है। बात में आ गई। तो लॉक क्या है, एज ए एंजाइम है, और की क्या है, उसका सबस्ट्रेट है। तो वो जो सबस्ट्रेट मतलब उसकी जो ओरिजिनल की होगी वो उसी के साथ ही क्या होगी, वो लॉक ओपन करेगी, मतलब उसी के साथ रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो आगे की साइड में इसको ये बताऊंगा। देखो क्या है, देखो जरा आगे चलते हैं। हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम टेम्परेचर। देखो ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, अगर कोई भी एंजाइम जिसका टेम्परेचर कितना हो, 298 केल्विन से लेकर 310 केल्विन के बीच में हो, तो वो एंजाइम उस रेंज के अंदर अपनी एफिशिएंसी 100% दिखाता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो भी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चाहे से कम अगर टेम्परेचर होगा तो एंजाइम की एक्टिविटी फिर भी कम हो जाएगी। तो ये जो रेंज है वो रेंज क्या है, इसकी ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जिसमें वो अपनी हाईली एफिशिएंसी शो कर सकता है। चले बाकी सब तो एक ही बात है।
देखो आगे, हाईली एक्टिव अंडर ऑप्टिमम पीएच, सेम कंडीशन है यहाँ पे। एक फिक्स पीएच पर सभी एंजाइम रिएक्शन करते हैं। माना कि कोई एक एंजाइम ऐसा है जो पीएच कितनी है, 7 पीएच पे क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो मान लो ये ऑप्टिमम पीएच कितनी है, ये वाली, या मान लो इसको क्या लिख दिया मैंने, 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में रिएक्शन करता है। तो चाहे इसे अगर पीएच कितनी 6.5 से कम हो या 7.5 से ज्यादा होगी, तो रिएक्शन जो या एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और रिएक्शन ग्रोथ नहीं कर पाएगी उस पीएच के आगे अगर डिफरेंस होगा तो। क्लियर, ज्यादा उलझना नहीं, सिंपल पॉइंट याद रखने आपको। आगे देखो क्या है, इंक्रीजिंग एक्टिविटी। देखो कैसे है, 2 पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने का चांसेस मेरे अकॉर्डिंग तो है। क्या है, देखो, इन प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर एंड कोएंजाइम। देखो अब क्या होता है इसके अंदर, पहला है कोएंजाइम क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोएंजाइम क्या होते हैं, द एंजाइमेटिक एक्टिविटी इन इज इंक्रीज, मतलब एंजाइम की क्रिया जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब उसके साथ कोई कोएंजाइम जुड़ जाएगा। कोएंजाइम कैसे की, कोएंजाइम क्या होता है, पहले देखिए नॉन प्रोटीन होती है, पहली चीज तो क्या होती है, नॉन प्रोटीन। तो क्या पढ़ रहा है हमने कोएंजाइम के बाद, अगर किसी एंजाइमेटिक प्रोसेस के अंदर, रिएक्शन के अंदर अगर कोएंजाइम आ गया तो कोएंजाइम आके क्या करेगा, उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है। पहली चीज तो ये। साथ में क्या होता है इसके अंदर, ये जो है वो कैसे होता है, नॉन प्रोटीन का बना होता है। इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि विटामिन ए, के और विटामिन बी, इसके एग्जाम्पल है, आपको याद रखने हैं। दूसरा है एक्टिवेटर, कैसे होता है, ये क्या होता है इसमें कि ये भी क्या करता है, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, दे आर वीकली बॉन्डेड टू एंजाइम मॉलिक्यूल। एग्जांपल याद रखना है आपको केवल, Na+, Mn+2, Co+2, Cu+2 आदि। तो ये क्या है, आपके पास एक्टिवेटर है। अगर किसी एंजाइम के साथ ही जाके जुड़ जाते हैं, सबसे क्या जुड़ जाएंगे, तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी स्पीड को क्या करते हैं, बूस्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, स्टार्च है, एंजाइम कौन करेगा इसमें, एमाइलेज एंजाइम, कहां होता है, सलाइवा के अंदर होता है। क्या काम करेगा, उसको स्टार्च को ग्लूकोज में क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ये क्या है, इसके अंदर लो कैटालाइटिक एक्टिविटी है इसकी। लेकिन जैसे ही स्टार्च है और क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, किसकी प्रेजेंस में, एमाइलेज एंजाइम। तो यहां क्या जोड़ दिया मैंने साहब, यहां जोड़ दिया Na+। Na+ क्या है, यहां पे मेरे पास एक्टिवेटर है। तो ये जो है वो क्या हो जाएगी, हाई कैटालाइटिक एक्टिविटी हो जाएगी, और यहां पे रिएक्शन फास्ट भी हो जाती है। बस आगे ना, अरे ये बढ़ाते हैं, केवल इतना ध्यान रखिए, बढ़ाते हैं। पॉइंट कौन बढ़ाएगा, कोएंजाइम कौन से होते हैं और एक्टिवेटर कौन से होते हैं, ये केवल हमें ध्यान रखना है। आगे साहब देखो, जैसे कि कोएंजाइम एनहेंस द रिएक्शन रेट अलोंग विद एंजाइम। देखो कैसे होता है, मान लो ये पूरा का पूरा क्या है, मेरे पास ब्लू जो दिख रहा है वो क्या है, एंजाइम है। इस एंजाइम में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेंटर में क्या हो जाएगा, एक स्पेस और होगा, उसको कौन जोड़ देगा, उसमें जुड़ जाएगा साहब कोएंजाइम, और उसी के आसपास क्या हो जाएगा, सब्सट्रेट जुड़ जाएगा। तो ये क्या करेगा, इसकी जो सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में जो चेंज करना है ना, अपना उद्देश्य तो यही है कि सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर दें। तो इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करता है, इसकी स्पीड को क्या करता है, बूस्ट कर देता है, बढ़ा देता है स्पीड को। स्पीड को बढ़ा देगा तो क्या होगी, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होती है। वो सेम कंडीशन आती है, वो दिखा हुआ है कि एक्टिवेटर के बारे में बात कर रहे हैं। एक्टिवेटर में क्या है, मान लो बाइंडिंग साइट है, अगर मान लो एक्टिवेटर जुड़ गया तो रिएक्शन क्या होगी, स्पीड से होती है। यहां उलझना नहीं है अपने को, बिल्कुल नहीं उलझना। चले आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, डिक्रीजिंग एक्टिविटी इन प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर और पॉइजन। देखो ये क्या काम करेंगे, देखो कोएंजाइम एक्टिवेटर तो बूस्ट करते हैं एक्टिविटी को, किसकी, एंजाइमिक कैटलिस्ट की, जबकि ये क्या काम करेंगे, उसको डिक्रीज करने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल, द इनहिबिटर और पॉइजन, वही सेम कंडीशन बात कर रहा हूं। क्या होता है इसमें, द यूज ऑफ मेनी ड्रग्स इज रिलेटेड टू देयर एक्शन एज एंजाइम इन इनहिबिटर इन द बॉडी। देखो कैसे होता है, मान लो ये एंजाइम मैंने भी बताया ना, जैसे कि की है, मैं एग्जांपल लो ना, मान लो मेरे पास क्या है, लॉक है, ताला है, मेरे पास एक ताला है, उस ताले की मेरे पास क्या है, की है, चाबी है। अगर उस चाबी को मैं लगा रहा हूं ताला ओपन करने के लिए, ताला खुल रहा है मान लो, तो और मैं, ठीक है, ये तो कहेगा जनरल कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कर रहा हूं, मैंने एक दूसरी चाबी लाई और उसको मैंने वहां लाके लगा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक साथ मेरे साथ एक दोस्त मेरा और भी है, वो क्या कर रहेगा कि इस ताले को खोल। अब मैं बोल रहा हूं नहीं, मैं तो यही चाबी लगाऊंगा, उसने मेरी चाबी लगा के उसको मैंने हाथ से पकड़ रखा है, मान लो ऐसे पकड़ लिया। क्या वो दूसरी चाबी जो उसकी ओरिजिनल चाबी है उसे लोग खोल पाएगा, नहीं खोल पाएगा, क्योंकि उसके पास एक्टिव साइट नहीं है। क्या नहीं है उसके पास, एक्टिव साइट नहीं है। वो दूसरी चाबी के साथ वहां क्या करेगा, जुड़ जाएगा। तो वो जो चाबी है उसको क्या बोलेंगे हम, पॉइजन बोलेंगे, क्योंकि वो क्या करेगा, उस रिएक्शन को होने ही नहीं दे रहा है, ये कम स्पीड कम कर रहा है। देखो एक एग्जांपल, ये एंजाइम था, ये मैंने बताया था लास्ट वाले एग्जांपल में, ऐसा ये एंजाइम था इस प्रकार का, उसमें ऐसी एक्टिव साइट थी,
ये किसका था, यूरिएज एंजाइम, उस पे क्या होना रहा, यूरिया के जुड़ रहा था। अगर यहां पे कोई पॉइजन आगे जुड़ गया, देखो पॉइजन और सब्सट्रेट दोनों जुड़ सकते हैं, तो अगर मान लो कोई पॉइजन आगे यहां जुड़ गया तो वो रिएक्शन को होने ही नहीं देगा ना। जब नहीं होने देगा तो क्या होगा, रिएक्शन आगे कंप्लीट नहीं होगी। जुड़ना किसको चाहिए था, सब्सट्रेट को जुड़ना चाहिए था, जुड़ कौन गया, पॉइजन जुड़ गया, तो रिएक्शन कंप्लीट होगी ही नहीं, मतलब स्पीड कब स्लो हो जाती है या रुक जाती है। बात समझ आए, क्लियर समझ आना चाहिए अपने को। आगे चले, देखो अब इसके कुछ मैकेनिज्म भी है। मैकेनिज्म क्या बोलती है साहब, वैसे तो हमने बता दी मैकेनिज्म, फिर भी मैं आगे जुड़ा और एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं कैसे करेंगे। देखो साहब, देयर आर नंबर ऑफ cavities प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल ऑफ एंजाइम। क्या बोलना चाह रहा है ये वर्ड कि एंजाइम जो है, उस एंजाइम के ऊपर बहुत सारी क्या होती है, साइट्स होती है। क्या होती है, बहुत सारी साइट होती है। उस साइट पर क्या होता है, सबसे जुड़ता है और क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसको बोलते हैं, हम अभी पढ़ा था, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसकी एनर्जी क्या होती है, तो ज्यादा होती है, मैं बताया था जस्ट अभी। दूसरा, दीज कैविटीज आर ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड पोजेज एक्टिव ग्रुप सच एज। इसमें क्या होता है, कुछ एक्टिवेटेड ग्रुप भी होते हैं जो क्या करते हैं, इसकी ग्रोथ को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। और क्या होती है, वहां पे आके सब्सट्रेट जुड़ता भी है। जैसे कि मान के चलो ये है मेरे पास एंजाइम है, इसमें क्या है, मान लो ये साइड्स हैं, सपोज ये क्या है, इसके अंदर साइड्स हैं। या इसको दूसरा एग्जांपल बनाना चाहूं तो मान लो मेरे पास ये है, ये बनाया मैंने, ठीक है, ये मैंने बना दिया। ये क्या है साहब, मेरे पास है ये एंजाइम है, तो ये तो क्या है मेरे पास, क्या है, एक्टिव साइट्स, जहां ये एक्टिवेटर आके क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और यहां क्या हो जाएगा, ये सब्सट्रेट आके जुड़ जाएगा। बस में आगे चीज जनरली ये किसके लिए जुड़ने के लिए है, सब्सट्रेट के जुड़ने के लिए है। अगर यहां पे पॉइजन जुड़ जाएगा तो रिएक्शन आगे नहीं होगी, और सब्सट्रेट जुड़ेगा तो क्या होगा, रिएक्शन आगे कंप्लीट हो जाती है। आगे चलते हैं, देखो दीज आर एक्चुअली द एक्टिव सेंटर ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम पार्टिकल, द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच हैव कॉम्प्लीमेंट्री शेप फिट इनटू द कैविटी। मतलब क्या होता है, इसकी जो शेप रहेगी ना, वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। अगर मान लो ये एंजाइम कौन सा है, यूरिएज एंजाइम है, तो यहां केवल यूरिया ही जुड़ेगा, दूसरा सब्सट्रेट यहां आके नहीं जुड़ेगा। ये पहले ही हमने डिटेल से बात कर ली है, दोबारा बात करना चाह रहा हूं। आगे, ऑन अकाउंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एक्टिव ग्रुप एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। मतलब क्या होता है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। जैसे कि मैंने लिखा, देखो एंजाइम है, सब्सट्रेट है, आगे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कैसा है, एक्टिवेटेड है। इसकी एनर्जी क्या होती है साहब, इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, एंजाइम तो अलग हो जाएगा, लेकिन क्या करेगा, इसको तोड़ देगा किसके अंदर, प्रोडक्ट में। सब्सट्रेट को किसी प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, और एंजाइम खुद क्या हो जाएगा, अनचेंज रूप में बाहर निकल जाता है। दूसरे तरीके से और समझ लो इसको, एक मान लो ये क्या है, मेरे पास एक एंजाइम है, समझ ये देखो डायग्राम इतने सारे क्यों लिए हैं, ताकि आपको समझ आ जाए। ये क्या है मेरे पास साहब, ये है एंजाइम। इस एंजाइम पे मान लो, इसके अंदर मैं कंडीशन बात करना चाहूं, इसको एक और तोड़ देता हूं, मान लो इतना सा ऐसे और बना देता हूं मैं, ठीक है, ऐसे बनाता हूं। तो ये साइड जो है, वो साइड किसके लिए है साहब, वो साइड दी हुई है मैंने किसके लिए, एक्टिवेटर के लिए। तो यहां कौन जुड़ेगा, NH2COOH, ऐसा जो OH में से कोई जुड़ जाएगा। साथ में यहां का आगे कौन जुड़ेगा, सब्सट्रेट, ये सब्सट्रेट है, वो यहां आगे जुड़ेगा और क्या बना लेगा, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। बात में आ गई ना, इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, और जैसे ही वापस अलग होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो सब्सट्रेट है वो किसमें बदल जाएगा, वो बदल जाएगा इसमें प्रोडक्ट में, और साथ वापस एंजाइम जो है वो एंजाइम क्या हो जाएगा, वापस बाहर निकल जाता है इस फॉर्म में, इस प्रकार से, और वापस एंजाइम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। फिर दूसरा वापस को सब्सट्रेट लेगा, वापस जोड़ेगा और वापस क्या करेगा, प्रोडक्ट में चेंज करने का काम करता है। कंटिन्यू प्रोसेस चलती रहती है ना, रुकती थोड़ी है। आज अगर हम में प्रोसेस रुक जाएगी तो हम मर जाएंगे, कि बनना बंद हो गया, कुछ मान लो तोड़ना बंद हो गया, ग्लूकोज बनना बंद हो गया, किससे, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से, इनसे, तो हम तो मर जाएंगे ना। तो ये चलती रहती है प्रोसेस, कभी रुकती नहीं है। आगे चले और देखो एक एग्जांपल, एक डायग्राम से और समझना चाह रहा हूं। देखो क्या है, मान लो ये मेरे पास क्या है, एंजाइम है। इस एंजाइम में देखो एक तो ये साइड दिख रही है, एक ये साइड दिख रही है, एक ये साइड दिख रही है, तीन साइड अपने को दिख रही है। अब ये क्या है, देखो ये है चाबी की बोलते हैं। तो इसकी क्या होती है, सबकी एक शेप होती है अलग, एक स्पेसिफिक लॉक की, एक स्पेसिफिक की होती है। यहां भले ही मैंने इसको क्या मानना है, इसको मुझे मानना है क्या है, की, इसको मानना है सब्सट्रेट मानना है, इसको क्या मुझे मानना है, एंजाइम मानना है, कि एंजाइम में साइड्स होती हैं। अगर फिक्स की यहां आके अटैच हो रही है तो क्या हो जाएगा, EZ कॉम्प्लेक्स बनेगा। मतलब
ES कॉम्प्लेक्स, जैसे कि एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, एंजाइम बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोडक्ट बन जाता है। सेम एग्जांपल, सेम डायग्राम, तीन डायग्राम समझा दिए मैंने अब तक। एक डायग्राम और ले लो साहब, एक डायग्राम और ले लेते हैं। क्या होता है देखो साहब, सबसे पहले क्या है, एंजाइम मेरे पास, कौन सा एंजाइम है, ये मेरे पास एंजाइम दिया हुआ है। इसके पास क्या है साहब, ये साइट है, 2 साइट है। यहां मान लो क्या है, कोई सबस्ट्रेट आगे जुड़ा, तो जैसे ही जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ES कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए इसका बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे ही ES कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा इसके अंदर पूरा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये इस सबस्ट्रेट को क्या कर देगा, प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, खुद अलग हो जाएगा, और ये इसको क्या हो जाएगा, इसका बोलते हैं डीकंपोजिशन। ये फॉर्मेशन ES कॉम्प्लेक्स, वो क्या हो जाएगा, इसका डीकंपोजिशन ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। पूरी बात समझेंगे, 4 डायग्राम समझा दिया, अब तक तो समझ आ जाना चाहिए आपको। क्यों सेम कंडीशन, की लॉक वाला देखो, ये एंजाइम है, इसके अंदर यहां की लगाएंगे, इसमें सिर्फ चाबी होगी तो लॉक ओपन हो जाएगा, नहीं तो लॉक ओपन नहीं होता है। आगे चलते हैं वापस। अब देखो, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट यूज फॉर मोर देन वन कैटलाइसिस रिएक्शन। अब देखो कुछ रिएक्शन होती है स्पेसिफिक, देखो आगे है हेबर प्रोसेस, नाम सुना होगा आपने। हेबर प्रोसेस किस लिए होता है, अमोनिया बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हेबर प्रोसेस बोलते हैं। हेबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया N2 + 3H2 2NH3, ये रिएक्शन होती है। आगे देखो, इसमें कैटलिस्ट फाइनली डिवाइडेड आयरन, इसमें किसका यूज किया जाता है, आयरन का एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है। किसकी तरह, एज ए कैटलिस्ट तरह यूज किया जाता है। आगे मोलिब्डेनम MO जो होता है उसके अंदर क्या होता है, प्रमोटर होता है। लास्ट वाली क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। कंडीशन क्या दी हुई साहब, कंडीशन दी हुई है कि 200 बार तो प्रेशर होना चाहिए, और 723 से लेकर 773 किलो केल्विन टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए। साथ में नाउ अ डे, एक दिन भी होना चाहिए, और ए मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिना इज यूज्ड, रिएक्शन करते हैं। अगर ये सब प्रोसेस हम कर देंगे तो हेबर प्रोसेस थ्रू अमोनिया बन जाती है। ये कंडीशन है, उसकी मैं कुछ नहीं कर रहा। आगे दूसरा देखो, ओस्टवाल्ड प्रोसेस किसके लिए काम आती है साहब, मैन्युफैक्चर ऑफ किसकी, नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चर में काम आती है। किसकी साहब, मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 की बनाने में कैसे काम करेगी, 4 मोल अमोनिया किसका रिएक्शन करेगा, 5 मोल O2 के साथ, तो क्या बनेगा, 4 मोल NO नाइट्रस ऑक्साइड और 6 मोल H2। 2 NO की रिएक्शन करेगा O2 के साथ, क्या बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। 4 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड 2H2O + O2 क्या बनाएगा, इसके अंदर नाइट्रिक एसिड बना लेता है। यह है प्रोसेस है, इसका मैं कुछ नहीं कर रहा है, आपको केवल ध्यान रखना है किसका इसका यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे ना। क्या है इसमें, किसका यूज किया हमने, प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस का यूज किया एज ए कैटलिस्ट, और साथ में टेम्परेचर कितना रखा, 573 केल्विन टेम्परेचर हमें रखना है। ये केवल मैन्युफैक्चर है, आपको याद पूछा जाएगा कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में किसको कैटलिस्ट की तरह यूज किया जाता है, टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर तो नहीं, केवल एंजाइम क्या रहता है, ये कैटलिस्ट क्या रहेगा। आगे लास्ट, आज की जो लास्ट स्लाइड अपनी वो यही है, क्या है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस। ध्यान रहे किसके फॉर्म में काम आता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में काम आता है। कैसे करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड की रिएक्शन किससे करेगा अपने, H2O के साथ क्या बन गया मेरे पास, ओलियम बना। क्या सब बना, ओलियम बना। जैसे ही ओलियम की रिएक्शन हमने कराई H2O के साथ, तो क्या बनेगा, 2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड अपने पास बन के तैयार होता है। अब ध्यान रहे किससे यूज कर रहे हैं, इसमें हम जो यूज करते हैं प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस का या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड V2O5 का। टेम्परेचर कितना लिया, 673 से लेकर 723 केल्विन टेम्परेचर के अंदर यूज करते हैं। तो आज की क्लास हमने यही पढ़ा। क्या क्या पढ़ा है वापस मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने एंजाइम के बारे में पढ़ा, एंजाइम के जनरल कैरेक्टर पढ़े। कैरेक्टर पढ़ने के बाद हमने क्या किया, कुछ साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। साइंटिस्ट के बाद पढ़ने के बाद हमने क्या किया, उसको हमने थोड़ा एक्सप्लेन किया। कैरेक्टर को हमने एक्सप्लेन किया, कैरेक्टर एक्सप्लेन करना, हमने एग्जांपल पढ़े, बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारी रिएक्शन है, कौन सा एंजाइम कहां काम आता है वो हमने डिटेल से स्टडी कर ली। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इसका मैकेनिज्म पढ़ी। मैकेनिज्म में हमने जनरली मैंने बताया ES कॉम्प्लेक्स बना लेता है, की लॉक सिस्टम मैंने बता दिया कंप्लीट, चार डायग्राम से मैंने आपको प्रोसेस मैकेनिज्म समझा दिया आपको अच्छे से में। और लास्ट में मैन्युफैक्चर ऑफ मतलब इंडस्ट्रियल प्रोसेस बता दी, कौन से 3 बता दी मैंने आपको, सल्फ्यूरिक एसिड की बता दी साहब, नाइट्रिक एसिड बता दी साहब, और अमोनिया की बता दी। आई थिंक पूरी क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे बाहर एंजाइम के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा, केवल आपको इतना अच्छे से पढ़ लेना है इसको कि इसमें 1% भी अपना क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। तो आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।